मानपुर नामक गांव में मीनाक्षी नाम की महिला अपने बेटे रोहित के साथ रहती थी। रोहित के पिता ना होने के कारण उसकी मां ने उसे लाड प्यार से पाला और एक दिन उसकी शादी बहुत धूमधाम से करवा दी और अपनी बहू को अपने घर ले आई। मेरे बेटे की अच्छी से देख रेख करना, तुम मेरी बेटी बनकर रहना, बहू नहीं। जैसा आप कहें माँ। दोनों सास बहू एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और पिंकी को इससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसकी सास को दान पुण्य करने की आदत थी। इससे पिंकी को बहुत गुस्सा आता था क्योंकि वो बहुत कंजूस थी इस मामले में। इसी तरह दिन बीतते गए और पिंकी को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आया और पीठ पीछे बरबराती रहती थी। इस दशहरे में मैं तुम्हारे हाथों दान करवाऊंगी पिंकी, ठीक है ना? माँ जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ बेटा पूछो, कोई संकोच मन में मत रखो, तुम मेरी बेटी की तरह हो। माँ जी, मैंने देखा है आप जरूरत से ज़्यादा लोगों को दान करती हैं। इतना दान करना क्या सही रहेगा? नहीं लगता है कि भविष्य में हमारे लिए समस्या बन जाएगी, फिर हमारे पास कुछ बचेगा? बताइए जरा। बेटा अपने आप को परेशान मत करो, हम कितना देते हैं वो मायने नहीं रखता, हम कितना प्यार से देते हैं वो मायने रखता है। और संपत्ति की चिंता मत करो, दान की व्यवस्था करो और दान देने से कुछ कम नहीं होता। भगवान हमें और देते हैं, ये दान पुण्य हमें करना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है बेटा। ठीक है माँ जी। पिंकी की एक भी बात उसकी सास ने नहीं समझी और उसकी सास जैसा करती थी वो वैसे ही दान करती रही। पिंकी इसी बात से परेशान थी कि मेरे पति की कमाई बेवजह उड़ाई जा रही है, इसीलिए अपने पति से एक दिन बात करती है। सुनिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? सासू माँ से मैंने कहा तो वो समझी नहीं, वो ऐसे ही दान पुण्य करती रहती है। आप कुछ कहिए, नहीं तो हम ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। अरे माँ को दान पुण्य करने की आदत है, तुम उन पे ध्यान क्यों दे रही हो? मैं उन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ। अरे मैं समझती हूँ, लेकिन इतना कौन दान करता है? फिर हमारे भविष्य का क्या होगा? कुछ दिन पिंकी शांत रही, लेकिन बहुत दिनों तक ये नहीं चला। एक दिन पिंकी का गुस्सा फूट पड़ा और अपनी सास से जाकर कहती है, माँ जी, मुझे आपका ये दान करने का आदत बिल्कुल पसंद नहीं। हो सके तो ये अपना दान पुण्य बंद कीजिए। बेटा, दान पुण्य करना तो बहुत पुण्य का काम है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं आपकी कोई बातें सुनने वाली नहीं, मैं ये आदत सहन नहीं करूँगी, ये दान पुण्य बंद कीजिए। क्या तुम मुझे दान करने से रोक रही हो? ठीक है, मैं तुम्हारे पति की कमाई को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं अपने पैसे को दान करूंगी, मैं दान करती रहूंगी, मैं भी देखती हूँ कौन मुझे रोकता है, समझी? सुनिए, अपनी माँ को समझाइए कि दान ना करे, मैं समझाकर थक गई हूँ। तुम क्यों माँ के पीछे पड़ी हो? बस करो, वो तुम्हारा पैसा दान नहीं कर रही है। पिंकी अपने पति रोहित को रोज रोज एक ही बात बोलती और वो ये सुनकर परेशान हो गया। फिर उसके आगे एक दिन घुटने टेक देता है और कहता है, ठीक है, अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ? हम दोनों इस घर को छोड़कर अलग रहेंगे। क्या हम अलग रहेंगे? तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी माँ को छोड़ दूँ? मैंने अपने इरादे बता दिए, अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। रोहित अपनी पत्नी की बातों को मान गया और अपनी माँ से वो कहने गया, माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ बेटा, कोई खुशखबरी है? मैं दादी बनने वाली हूँ क्या? नहीं माँ, पिंकी को ये घर पसंद नहीं है, इसीलिए वो ये घर छोड़कर जाना चाहती है। ये बातें सुनकर मीनाक्षी निराश हो गई और चुपचाप खड़ी रही और आंखों से आंसू बहते रहे। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे आपको निराश करने का कोई इरादा नहीं था। कभी भी माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। दोनों पति पत्नी घर छोड़कर चले गए और कुछ समय बाद दोनों माता पिता बन गए और इससे वो पिंकी में बदलाव देखने लगा। फिर पिंकी से वो कहता है, मेरी प्यारी पत्नी, आजकल तुम मुझ पे ध्यान नहीं दे रही हो, मैं भी इस घर में रहता हूँ। देखिए, अब मेरा बेटा ही मेरी पूरी दुनिया है, मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। एक दिन पिंकी अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है, देखो बच्चों को कुछ ठंडा मत खिलाना और उसे गर्म पानी से नहाना, ठीक है? बिल्कुल, मैं सारी सावधानियां बरतूंगी, आखिर वो मेरी आंखों का तारा जो है।
हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, हम माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लाड प्यार करने से बिगड़ जाते हैं और आगे चलकर हमें ही छोड़ देते हैं। मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार दूंगी, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, जैसे कि बाकी बेटे करते हैं। ऐसा मत बोलो, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आगे तुम्हारा बेटा क्या करेगा। आप दोनों ने क्या किया, अपनी सास को अकेला छोड़ दिया और अपनी सुख को चुना है। आपके साथ भी आगे ऐसा ही हो सकता है ना। रोहित ने सारी बातों को सुना। उसे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। ये सुनकर वो अपना बैग उठाकर वहाँ से अपनी माँ के पास जाने लगा। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी माँ के घर जा रहे हैं? आप पागल तो नहीं हो गए हैं ना? मैं पागल नहीं हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। अरे, कौन सी गलती? आपने क्या गलती की है? मैंने पड़ोसी से तुम्हारी बातें सुनी। तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा बेदर्द ना हो, और तुम ये चाहती हो तुम्हारा पति मूर्ख हो। तुम बहुत ही बेदर्द औरत हो। मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने मुझसे ये बातें कही तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मुझे लगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ आ गया। मैं बहुत स्वार्थी किस्म का इंसान निकला, लेकिन अब मैं ज्यादा मूर्ख नहीं बन सकता। मैं अपने माँ के पास वापस जा रहा हूँ। पिंकी को ये सारी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और उसे अपने आप पर पछतावा होने लगा कि उसने एक माँ से उसके बेटे को अलग कर दिया। इसलिए वो अपने बच्चे को उठाई और अपने पति के साथ जाने का फैसला किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह माना और मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। उन्हें दान पुण्य करने की आदत थी, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ले चलिए, मैं माँ से माफ़ी मांगूंगी। पिंकी को उसके पति ने माफ़ कर दिया और अपने साथ अपने घर ले गया। पिंकी अपनी सास से जाकर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। मैं कभी तुम लोगों से नाराज नहीं रह सकती। तुम दोनों मेरे बच्चे हो, कोई बात नहीं। माँ जी, आपने मुझे अपनी बेटी माना। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आधी संपत्ति अपने पोते को दूंगी और आधी संपत्ति मैं दान करूंगी। अब इससे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना बेटा? आप कुछ भी करें माँ जी, मैं अब आपको कोई रोक टोक नहीं करूंगी। मैं आप दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ कि आप दोनों पहले की तरह बातें कर रही हैं। एक आदमी की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों मिलकर रहें। सारे गिले शिकवे दूर हो गए और तीनों मिलजुल कर रहने लगे।